वेलकम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट, एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैराग्राम। पूछा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैराग्राम हो सकता है, कब? कि जब डी को हम एंगल बी से प्लस करें जिसका सम 180 होगा। दूसरा पूछा है कि ए बी अगर बराबर है डी सी की, जो कि 8 सेंटीमीटर है, ए डी आपका 4 सेंटीमीटर हो और बी सी कितना हो, 4.4 सेंटीमीटर। और थर्ड पूछा है एंगल ए 70 तो एंगल सी 65 हो, तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैराग्राम हो सकता है। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि अगर एंगल डी को हम एंगल बी के साथ अगर प्लस कर लें, 180 ला दें, तो ऐसा हो सकता है। तो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से एक पैराग्राम है, ये आपके एंगल बी सी डी हो गए। तो अब ये बोला है पहले केस में कि जो एंगल ए डी है, अगर हम एंगल और बी के साथ अगर उसको प्लस करते हैं तो इनका सम 180 हो सकता है। अब ये कहेंगे कि हाँ हो सकता है, लिखेंगे इट कैन बी, हो सकता है, मगर इस केस में, ठीक है, इस केस में, पैरेललोग्राम के केस में, कोरिलेटर केस में हो सकता है, मगर पैरेललोग्राम के केस में नहीं हो सकता है। हम लिखेंगे इट कैन बी बट देयर, यानी यहाँ पर यहाँ पर क्या है, नो, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर पैरेललोग्राम के केस में एंगल डी एंगल बी के बराबर, ओ सॉरी, एंगल डी एंगल बी के इक्वल 180 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उनका सम 180 हो सकता है, अगर इस केस में नहीं होगा, पैरेललोग्राम के केस में नहीं होगा, मगर वैसे क्वाड्रिलेटरल केस में हो सकता है। तो हम पहले कहेंगे कि ये आंसर नो होगा। सेकंड हुआ आपके पास कि जो ए बी है, ए बी और डी सी, ठीक है, ए बी कितना है, 8 है, और जो कि बराबर दे रखा है, तो डी सी भी 8 होगा आपके पास। और जो ए डी है वो 4 है, और बी सी कितना है, 4.4 है। ए डी और डी सी और ए बी आपका 8 सेंटीमीटर है, ये सही है, मगर जो ए डी है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें जो साइड ए डी है वो बी सी के बराबर नहीं आ रही है, तो हम लिखेंगे नो, लिखेंगे नो। क्यों? बिकॉज ओनली वन पेयर ऑफ opposite and sides opposite sides are equal, so it is not a parallelogram। क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, वो बराबर हैं, इसलिए क्या, ये जो फिगर है वो आपका पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा इन मेजरमेंट के साथ। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट, एंगल ए अगर 70 है, एंगल ए अगर 70 है और एंगल सी क्या हो, 65, तो आप जानते ही हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ 70 तो यहाँ 70 होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, आंसर क्या होगा, नो होगा। ये भी आपका आंसर नो होगा। रीज़न दोगे आप इसको भी, यहाँ पर सेम जो आपने ऊपर दिया था, बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, therefore it is not a पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपके आंसर्स हुए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर
ऑफ अ quadrilateral that is not a parallelogram but exactly two opposite angles are equal measure। यानी आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है जो कि क्वाड्रिलेटरल हो, पैराग्राम ना हो, मगर उसके जो ऑपोजिट एग्जैक्टली जो ऑपोजिट जो एंगल है, टू एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा फिगर है आपके, तो आप जानते हैं कौन सा फिगर होगा। क्वाड्रिलेटरल में होता नहीं है कोई भी एंगल बराबर, पैराग्राम में होता है मगर पैराग्राम यहाँ होना चाहिए, तो एक ही फिगर बचता है जो कि क्या है, एक काइट है। तो काइट में क्या होता है, ये जो दो एंगल्स हैं, दो साइड सॉरी, ये जो दो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, और नीचे की जो दो एडजसेंट साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आपने काइट में जब पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, पैराग्राम नहीं है, तो क्या है, उनके ऑपोजिट्स क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ लिखोगे ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which angles A is equal to एंगल C, जो कि कितना है, 110 डिग्री के हैं। तो ये वाला जो एंगल है A है, ये जो एंगल C है ये B है, और ये D है। तो इसमें एंगल A एंगल C के बराबर है जो कि 110 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर इट कुड बी ए काइट। तो काइट वो फिगर है जो कि एक कोऑर्डिनेटर है, पैरेलल नहीं है, मगर उसके जो दो ऑपोजिट एंगल्स हैं एग्जैक्टली क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, क्वेश्चन 5 करते हैं हम। क्वेश्चन 5 है द मेजर ऑफ टू एडसेंट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर इन द रेशियो 3:2। दो एडसेंट एंगल्स है पैराग्राम के जिनका रेशियो दे रखा है एंगल्स का 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम। तो आपको हर एक पैराग्राम के हर एक एंगल्स का मेजर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, एक पैराग्राम बना लेते हैं। नाम दे लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और जो 3:2 है, कोई भी एंगल नहीं रखा तो हम मान लेते हैं कि ये 3:2 ये वाले दो एंगल्स है, एंगल ए एंड बी। ये हो गया आपका 3x, ये होगा आपका 2x। ठीक है, दो ऐसे एंगल्स मान लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, उन दो एंगल्स निकालोगे जो आपको गिवन दे रखे हैं रेशियो के फॉर्म में, दो एडसेंट एंगल्स दे रखे हैं। तो हम मान लेते हैं लेट टू एडसेंट एंगल्स भी 3x एंड 2x। ठीक है, 3x 2x मान लीजिए। अब therefore ये हमें मालूम है कि अगर हम एड्स एंगल्स को प्लस करते हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। रीज़न देंगे आप, एड्स एंड एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये रीज़न है। आप निकालो, 3 + 2 5x हो गया। x की वैल्यू डिवाइड करेंगे 5 से 180 को, जो कि निकल के आता है कितना, 36 डिग्री। x कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। 36 डिग्री आ गया। अब आप पहला जो एंगल हमने ए माना था, तो एंगल ए माना है वो कितना हो जाएगा, 3 × 36। एंगल बी माना है 2 × 36, तो एंगल 36, तो एंगल ए कितना आ गया, 3 × 36 जो कि होता है 108 डिग्री, और एंगल बी आपका 2 × 36 जो कि होता है 72 डिग्री। ये आपके दो एंगल्स आ गए, एंगल ए एंड बी। अब बाकी एंगल निकालने हैं, तो एंगल ए आपका बराबर होता है एंगल सी के। रीज़न देना है आपको, ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल।
बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल सी कितना हो जाएगा आपके पास 108। ऐसे ही एंगल बी है वो बराबर होगा एंगल डी के। रीजन आपका सेम होगा, तो एंगल डी कितना हो गया 72 डिग्री। एंगल डी भी आपका फाइंड हो गया, ये आपका एक आंसर है। एंगल सी भी आपके फाइंड हो गया, और ऐसे ही एंगल ए एंड एंगल बी, तो सारे एंगल्स पैराग्राम के आपके फाइंड हो गए। ठीक है।